हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीपीवी एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, जिसका भी वैकेंसी आया और उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसका कितना सैलरी रहेगा, वर्क प्रोफाइल कैसा रहेगा, कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ क्या करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना रहेगा, क्वालिफिकेशन कैसा है, किसको सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, कितना सीट है, इन सब के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत पहले ही आया था 15 मार्च को, लेकिन हमने सोचे चलो भाई कौन बताएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। जस्ट लाइक एमटीएस 30 से 31,000 32,000 सैलरी मिलता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन हमको लगता है कि कुछ कुछ आदमी जो एबीपीएम पोस्ट पे काम करते हैं, जिन लोगों को कमीशन वगैरह सब नहीं मिलता है, तो उन लोगों को बेटर होगा। इनफैक्ट बीपीएम जहाँ पे कमीशन रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं होता है, तो वो लोग भरेगा तो कम से कम 30-32,000 तो सैलरी कमा पाएगा। ठीक है। मैक्सिमम जो है आप 3 साल तक इसमें जॉब कर सकते। तो क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ इसमें बताते हैं। ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है। तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपको अच्छा चीज़ यहाँ पे बताते रहते हैं। गुड न्यूज़ जो भी आता है हम बताते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मतलब 2024 में जो वैकेंसी आया है एग्जीक्यूटिव्स का, वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके लिए। यह भर्ती कुल 47 पदों पर आयोजित की गई है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसमें टोटल सीट जो है 47 सीट है और 47 सीट पे ही फाइट होगा। ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भर्ती 2024 के लिए आवेदन 15 मार्च से शुरू है, जबकि अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2024 तक है। मतलब 15 अप्रैल से शुरू हो गया, जैसे पहले ही बताए, और 5 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज है 31 तारीख, यानी संडे। 1 2 3 4 5 आपके पास 5 डेज और टाइम है। जो नहीं जानते थे कैसे भरना है, क्या करना है, कौन भर सकता है, तो इसके बारे में अभी बता देते। पूरा वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक है। इस भर्ती के लिए परीक्षा तिथि, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि संपूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध करवाई गई है। मतलब कहने का मतलब है यही है कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के थ्रू होगा, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है। ठीक है। तो पूरा चीज़ अभी बताते हैं। वो तो बता ही दिए हैं। आयु सीमा क्या है, पहली बात तो बात कर लेते हैं। कब तक डेट है? 5 अप्रैल तक डेट है। ठीक है। अब टाइम बचा नहीं है, 5 डेज और बाकी। 5 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 5 अप्रैल 2024 तक। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। 21 साल मिनिमम एज जो है 21 साल रहेगा और मैक्सिमम एज 35 साल तक रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई। मतलब जो लोग ST SC या फिर फिजिकल हैंडीकैप के अंडर आते हैं, उन लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया। OBC, EWS को शायद नहीं है, लेकिन OBC, SC ST ये सबको एज रिलैक्सेशन दिया गया। ठीक है। आवेदन शुल्क कितना है? SC ST और फिजिकल हैंडीकैप को 150 रुपया लगता है, और जनरल, OBC, EWS को 750 रुपया लगेगा। ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुल्क सामान्य OBC और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। मतलब फॉर्म भी ऑनलाइन भरेंगे और पैसा भी ऑनलाइन ही डिडक्शन करवाना होगा, तो पेमेंट ऑनलाइन होगा। तो याद रखना है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप PWD कैटेगरी के अंडर जो आता है उसको 150 रुपया लगेगा, और जनरल, OBC और EWS को 750 रुपया लगेगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है? मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए? तो आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए। और कोई लोग जो MBA किया है, और कुछ लोग जो MBA किए हैं, पहले तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, और कुछ लोग जो MBA किए हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो उन लोगों को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, और स्पेशल अटेंशन उन लोगों को दिया जाएगा जो MBA किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में। ठीक है। वैकेंसी डिटेल्स जो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एग्जीक्यूटिव भर्ती 2024 के लिए सर्किल वाइज पदों की संख्या इस प्रकार रखी है। मतलब जो इंडिया पोस्ट में काम करता है, इंडिया पोस्ट में 23 सर्कल है, और 23 सर्कल में तो टोटल में नहीं आया है, कुछ कुछ सर्कल में आया है। तो अभी
जो भी वैकेंसी जो भी सीट्स है उनके बारे में बात करते हैं। बिहार में 5 सीट है, दिल्ली में 1 सीट है, गुजरात में 8 सीट है, हरियाणा में 4 है, झारखंड में 1 है, कर्नाटका में 1 है, मध्य प्रदेश में 3 है, महाराष्ट्र में 2 है, उड़ीसा में 1 है, पंजाब में 4 है, राजस्थान में 4 है, तमिलनाडु में 2 है, उत्तर प्रदेश में 11 है। तो जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए बेटर होगा, या हिंदी भाषी जो एरिया के लोग हैं वो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो बेटर होगा। मतलब सर्कल वाइज है, तो इसीलिए आप जो सर्कल से बिलोंग करता है उसी सर्कल में फॉर्म फिलअप करना होगा, यही है। चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, मतलब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, प्रोसेस कैसा रहेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। और साथ ही मार्केटिंग या सेल्स से एमबीए अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब उसको स्पेशल छूट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही रहा कि आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया है, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और मेडिकल भी किया जाएगा इसके आधार पे। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो वेबसाइट है उस पर जा करके लॉगिन कीजिएगा, वेबसाइट सर्च कीजिए गूगल पे जा करके इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, और वहाँ पे जो भी अप्लाई का ऑप्शन आएगा अप्लाई जा करके कर दीजिएगा इस तरह से। और बाद बाकी सैलरी कितना मिलेगा, 30 से 32 हज़ार के आसपास सैलरी मिलता है। तो बेटर ही होगा जो ABPM या GDS या BPM पोस्ट पे काम करते हैं जहाँ पे इंसेंटिव बहुत कम मिलता है, तो वो लोग के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि 3 साल आपको 30,000 32,000 सैलरी मिलता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। उसमें भी एनुअल इंक्रीमेंट सब लगेगा, तो टोटल मिला के 32-33 हज़ार कमा लेंगे, 34 हज़ार, ठीक है। तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और जो ऑलरेडी इंसेंटिव वगैरह सब कमा रहे हैं तो उन लोगों को भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग को इंसेंटिव नहीं मिलता है, बस 14-15 हज़ार के सैलरी पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, तो ये भरिएगा तो बेटर आपका रास्ता खुलता जाएगा, ठीक है। ओके।